आगरा पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। करोड़ों की जमीन का फर्जी बैनामा कराने वाले 3 लोगों को पकड़ा है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट की एसओजी टीम एवं थाना एतमादपुर पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपयों की जमीन का फर्जी बैनामा करने वाले गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बैनामे से मिली 23 लाख की रकम बरामद करी गई है। फर्जी बैनामे के पैसों से खरीदी 60 लाख की ज़मीन को भी कुर्क किया जाएगा। बैंक में फर्जी बैनामे के 80 लाख रुपए भी सीज किए जाएंगे। आगरा पुलिस ने फर्जी बैनामा करने वाले गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करोड़ों रुपये की ज़मीन का फर्जी बैनामा करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी बैनामे से मिली 23 लाख की रकम बरामद की है। यही नहीं, पुलिस ने फर्जी बैनामे के पैसों से खरीदी 60 लाख की ज़मीन को कुर्क करने के आदेश भी दिए हैं और आरोपियों के खातों में जमा फर्जी बैनामे के 80 लाख रुपए भी सीज किए हैं। अभियुक्त अमित गर्ग के एक्सिस बैंक टूंडला व पंजाब नेशनल बैंक बरहन के खाते से 9,40,000 रुपये भी कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। इस मामले की जांच कर रही एसओजी प्रभारी कुलदीप दीक्षित और थाना एतमादपुर पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पुलिस को जानकारी में मालूम हुआ कि प्रविंदर सिंह तोमर ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस पर पुलिस ने कोर्ट से अभिरक्षा रिमांड प्राप्त कर अभियुक्त प्रविंदर सिंह तोमर से पूछताछ की गई। आइए पहले आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 24 दिसंबर 2022 को कृष्णा तोमर ने थाना एतमादपुर को सूचना दी कि उसकी ग्राम धरेरा में पैतृक ज़मीन है। 21 दिसंबर को जब वह अपनी ज़मीन की जांच पड़ताल करने गया तो वहां जानकारी हुई कि उसके नाम के फर्जी दस्तावेज तैयार कर और उसके नाम फर्जी रखकर एक व्यक्ति ने अपने सहयोगी सुबोध सूदन, भूपेंद्र सिंह, प्रविंदर सिंह तोमर, गौरव सिंह व अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर दीपेश गुप्ता पुत्र डॉक्टर प्रदीप कुमार, डायरेक्टर नेमिनाथ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम बैनामा करा दिया है। यह देखते ही उसके होश उड़ गए। फर्जी बैनामा के इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने खातों से कराई रकम सीज। अभियुक्त प्रविंदर तोमर के HDFC बैंक एतमादपुर के खाते से 24 लाख रुपए, अभियुक्त अनिल की पंजाब नेशनल बैंक बरहन के खाते से 46 लाख रुपए पुलिस ने सीज किए हैं। आगरा से अरशद रफ की रिपोर्ट। या किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा किया करते थे? ये बल्केश्वर निवासी कृष्णा तोमर ने आगरा पुलिस को थाना एतमादपुर एक तहरीर दी कि उनकी धरेरा स्थित जो जमीन है उसका कुछ एक गिरोह के लोगों ने मिलकर उसका फर्जी तरीके से बैनामा एक थर्ड पार्टी को कर दिया है और इसके संबंध में उन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 432/22 थाना एतमादपुर दर्ज करवाया। और जब ये उनको संज्ञान में आया कि उनकी जमीन की जो है वो लगभग 4 करोड़ रुपए में सौदा हो गया और उनकी जमीन जो है वो फर्जी तरीके से दूसरे व्यक्तियों के पास चली गई है, इसी चीज से आहत होकर उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके संबंध में थाना कमला नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 232/22 दर्ज किया गया था। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जो थाना एतमादपुर पर मुकदमा था उसकी विवेचना क्राइम ब्रांच को दी गई और क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं उनको इसके खुलासे के लिए लगाया गया। आज इसी जो फर्जीवाड़े की कहानी है इसका कमिश्नर ऑफ पुलिस आगरा और अन्य उच्च अधिकारियों के निर्देशन में आगरा पुलिस की एसओजी टीम, थाना एतमादपुर पुलिस ने एक अच्छा वर्कआउट करते हुए इस पूरे केस का खुलासा किया है। और जो विवेचना के दौरान तथ्य निकलकर सामने आए वो इस प्रकार से है कि इसमें मुख्य अभियुक्त परविंदर तोमर और अमित गर्ग ने अपने बाकी अन्य लगभग 10 से 12 साथियों के साथ मिलकर इस जमीन को हड़पने की नीयत से और थर्ड पार्टी को बेचने की नीयत से फर्जी दस्तावेज तैयार किए। उन्होंने इस जमीन का फर्जी मालिक कृष्णा तोमर और उनके अन्य रिश्तेदार फर्जी लोगों को तैयार किया और इनके सभी दस्तावेजों को फर्जीवाड़े से सारे दस्तावेज तैयार करवाए और एतमादपुर में ही PNB शाखा में बरहन में उनका एक अकाउंट भी खुलवाया जो कृष्णा तोमर के नाम से खुलवाया गया था। और इस प्रकार इन्होंने 6 दिसंबर 2022 को इस जमीन का 4 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री करवा दी थी। अभियुक्त परविंदर तोमर को जब इस चीज का पता चला कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है तो उसने अपने एक पूर्व से चल रहे मुकदमे में कोर्ट में सरेंडर कर दिया गया था
और उसका रिमांड बनवाया गया इस मुकदमे में, और फिर उसको पीसीआर पर लाकर उससे लगभग जो है 11 लाख रुपए की बरामदगी की गई। और इसके बाद में जो बाकी अन्य साथी थे उनकी धरपकड़ के लिए टीमें लगाई गई थी। इनमें से आज 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से 2 अभियुक्त हैं अमित गर्ग और उसके पिता कुलदीप गर्ग, जो इसमें मुख्य रूप से शामिल रहे थे। अमित गर्ग ने ये सारे दस्तावेज जो हैं वो फर्जी तैयार करवाए थे और इनके खातों में इन्होंने लगभग अपने खातों में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, और उसके बाद में इसमें 60 लाख रुपए की इन्होंने जमीन खरीद ली थी। लेकिन जो बाकी पैसा बचा था उसमें से आज पुलिस ने इनके पास से 10.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। इनके पास बचे बाकी पैसों को भी बाद में बरामद किया जाएगा। इसके अलावा जो मालिक जो था जमीन